बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसमें मैं आपको कोई लेटेस्ट अपडेट्स नहीं देने वाली, बल्कि आपको एक दूसरी साइड की कहानी बताने जा रही हूँ। ये कहानी है अरमगान की, और ये बताने वाला कौन है ये भी आपको बता देती हूँ। मुझे गुज़िश्ता बल्कि 3 दिन पहले मुझे एक फ़ोन कॉल आई। ये फ़ोन कॉल मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मेरा एग्ज़ैक्ट रिलेशन ना बताया जाए। लेकिन एक ऐसी शख्सियत थी जो कि अरमगान की फ़ैमिली, उसकी मदर की साइड की फ़ैमिली के बहुत क्लोज़ हैं, वेरी वेरी क्लोज़। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको अरमगान की भी कहानी सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे अरमगान की कहानी जो सुनाई वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उनकी कहानी सुन के मैंने उनसे भी कहा, ये नहीं कि कोई उनके पीठ पीछे ये मैं बात कर रही हूँ। मैंने उनसे भी ये बात कही कि आप ये जो कुछ भी मुझे बता रही हैं, अगर आपका ये ख़्याल है कि इसको सुनकर मैं ये सोचूँगी कि अरमगान जो है वो बेकसूर है या वो बेचारा मज़लूम है, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। क्योंकि जब इंसान आकिल और बालिग हो जाता है, फिर वो अपने अच्छे और बुरे का खुद ज़िम्मेदार होता है। उसके बाद वो अपने करने का, अपने किसी भी कर्म का खुद ज़िम्मेदार है, और उसने जो किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। एनीवे, मैं फिर भी चाहती हूँ कि ज़रा अरमगान के बारे में आपको बताऊँ कि अरमगान कैरेक्टर है कौन? अरमगान जो है उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ होता रहा। हम बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स अपने इर्द-गिर्द देखते हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत से मिसहैप्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। वो उनको कभी-कभी बहुत अजीब-सा इंसान भी बना देते हैं, लेकिन जो लोग अपने हालात और वाक़यात से सीखते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं बनना, हमने अपने आप को सही करना है। ये गलत और सही का जो एक रीडर है वो हमारे अंदर मौजूद होता है, वो जो डिटेक्टर है वो हमारे अंदर मौजूद अल्लाह की ज़ात ने रखी है। अब वो इंसान क्या है, वो किस ख़मीर से उठा है, तो फिर वो बन जाता है जो वो होता है। एनीवे, ये मेरी एक अपनी सोच है, आप अपनी राय यकीनन दे सकते हैं। ये जिन्होंने मुझे फ़ोन किया उन्होंने बताया कि अरमगान की जो वालदा है वो बड़ी परेशान है। तो देखिए, वालदा तो मैं हमेशा कहती हूँ, जिस अयाज़ अमीर साहब के बेटे का जब केस सामने आया तो मुझे मालूम है कि उनकी एक्स वाइफ़ और उस शख्स की माँ जो है वो बहुत परेशान थी, वो बहुत रो रही थी। ज़ाहिर जाफ़र की माँ जो है वो भी बहुत परेशान थी, वो भी बहुत रो रही थी, बहुत तकलीफ़ में थी, किसी से बात नहीं कर पाती थी। और एक माँ होने की हैसियत से मैं माँ के दर्द को समझ सकती हूँ, चाहे आप लोग कहेंगे कि माँ की कोताही है, माँ की नेग्लिजेंस है, डेफ़िनिटली होती है। लेकिन सब माँ की नेग्लिजेंस नहीं होती। कुछ एनवायरनमेंट होता है, कुछ मुआशरा होता है, कुछ हालात और वाक़यात भी होते हैं। मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे भी जो है, वो जब दीन की तरफ नहीं आए थे, तो वो तो नबी अल्लाह के बेटे थे। तो हम तो एक आम गुनाहगार इंसान हैं। तो ये कहकर मैं कहती हूँ कि अगले को ज़रा मार्जिन दीजिए। अल्लाह ने भी मिसालें अपने अंबिया में रखी हैं कि हम लोग उनसे सीखें। हम बड़े मवाज़ने करते हैं, लेकिन जब हम उस तरफ देखते हैं तो हमें हदायत मिलती है। अब ज़रा आ जाते हैं कि क्या कहानी है अरमगान की। अरमगान कौन है? ये कैरेक्टर क्या है? मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाह रही हूँ। हरगिज़ हमारी कोई भी सिम्पैथी अरमगान के साथ नहीं है। वो इंतहाई गुनहगार है, एक इंतहाई, मैं कहती हूँ, बुरा इंसान है, एक ज़ालिम इंसान है जिसको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। उसकी वालिदा को शायद मेरी ये बातें सुन के तकलीफ़ होगी, लेकिन उसने भी तो किसी का बेटा मारा है ना, उसने भी तो किसी के बेटे के ऊपर ज़ुल्म किया है। अब होता क्या है जनाब, अरमगान बेसिकली इसकी जो वालिदा है, वो इसके फ़ादर की फर्स्ट वाइफ़ है। इनकी डिवोर्स हो चुकी है, लेकिन उनकी शादी जो है एक पसंद की शादी थी। इसके वालिद जो है अरमगान के, ये एक टाइम पे रॉक स्टार मतलब थे अपनी तरह से, कहिए जो भी, लेकिन एक गानों-शानों से उनको शगफ़ था, एक जवानी थी। इनकी वालिदा जो हैं ये बहुत ही यंग थी, 15-16 साल की, जब इनको ये पसंद आए और अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर उन्होंने इनसे शादी की। जब ये शादी हो गई, मैं उनकी इजाज़त से ये कहानी आपको सुना रही हूँ। जब ये शादी हो गई और इनके साथ उन्होंने रहना शुरू किया, तो इनके आदात व अतवार जो हैं वो देखकर उनको ज़ाहिर-सी बात है बड़ी तकलीफ़ भी हुई कि इतना अपनी फ़ैमिली के अगेंस्ट कहीं घर वालों ने मिलना छोड़ दिया, और उसके बावजूद उन्होंने इस शख़्स से शादी की। और उसके बाद उन्हें जब इनकी हरकतें पता लगी, और ख़ास तौर पे जब ये अमेरिका गए, वहाँ पे इनके जो हालात व वाक़यात थे और मनशियात के जो मामलात थे, और उसमें पकड़े जाना और उनका इनके साथ सलूक जो है, आखिरकार उनकी इनसे हो जाती है अलहदगी। तब तक इनके हो चुके होते हैं 2 बच्चे, एक अरमगान और एक अरमगान की बहन। अब जब ये वापस आती हैं तो घर वालों से तो इतना इनका मिलना नहीं होता, लेकिन कुछ फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इनके साथ फिर राब्ते में आ जाते हैं, ये उनसे मिलती भी हैं, अपना काम भी शुरू कर देती हैं, अपने बच्चों को ज़ाहिर सी बात है इन्होंने ब्रॉट अप करना होता है, और जो कुछ भी होता है। अब वालिद का जो रोल था वो ये था कि कभी आ जाना, कभी नहीं आना, कभी बच्चों को दे देना, कभी नहीं देना। और उस ज़माने में वो बताती हैं कि जो बच्चों के साथ उनका सलूक था और जो घर में होता था, वो कहती हैं, मैं कुछ चीज़ें अगर कुछ मिक्स ना कर रही हूँ तो मैं थोड़ा आपको बताती चलूँ, कि वो कहते हैं कि जब ये बच्चे छोटे थे और वालदा जब इसके बाप के साथ रहती थी, तो एक दो बार लड़ाई हुई तो उसने इनकी वालदा के सर पर पिस्तौल रख दी,
वो कहती हैं कि वहीं पर जो है इस कदर एक ऐसा एनवायरनमेंट हो गया था कि बहुत ही उनकी हालत गैर हो गई और बच्चे जो हैं वो सामने देख रहे थे और घर के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट होता था। एक दफ़ा बहुत बुरी तरह से वो अरमगान को मार रहे थे, पीट रहे थे और जब आकर जिसने भी बचाना चाहा उसको मार-मार के दूर फेंक देते थे। फिर एक दफ़ा इसी तरह से इसकी वालिदा जब नानी जो है एक दफ़ा अरमगान को जब इसके वालिद अपने साथ ले गए, नानी जब मिलने के लिए आई तो नानी के साथ इंतहाई बदतमीज़ी की। तो वहाँ पर इसका जब बेटा जो है बीच में आया अरमगान के इस तरह मत करे, तो इसने अरमगान को इतनी बुरी तरह से मारा कि इसका बहुत हाल बुरा हो गया और इसकी कहें कि एक तरह से खूनम खून हो गया। तो इस तरह के बहुत से उन्होंने वाक़यात बताए कि अरमगान जो है इस तरह के एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है। फिर वो कहती हैं कि अरमगान जो है 2016-17 में वो अपनी माँ से फिर अलग जाकर अलग हो गया था और वो जो है वो अलग से अपना कारोबार उसने शुरू किया और यही जो काम हम सुन रहे हैं कि कुछ काम उसने शुरू किए और अपने वालिद के साथ मिलकर काम शुरू किए बेसिकली। अच्छा वो कहती हैं कि वालिद के साथ जब उसने काम शुरू किए तो वो काम कुछ इस तरह से थे कि टोटल होल्ड वालिद का था और ये इतना अपने वालिद से घबराया रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा काम जो है वो बंद हो जाए। इसके वालिद कहते थे कि तमाम स्विच मेरे पास है, मेरे हाथ में है। मैं चाहूँगा जब चाहूँगा मैं बंद कर दूँगा। अच्छा मैंने उनसे कहा कि वालिद तो बड़ा शायद प्यार करते हैं बेटे से, बड़ा उसके पीछे भाग रहे हैं और वो कहती नहीं भागने का मकसद भी उनका यही है कि उनके काम इससे जुड़े हुए हैं। ये पकड़ा जाएगा, वो पकड़े जाएँगे। अगर इसको कुछ होगा तो उनके काम ठप हो जाएँगे। तो उनको बेटे की मोहब्बत नहीं बल्कि उन पैसों की, उस दौलत की और जिसका चलता-फिरता मोहरा है ये, उसकी ज़रूरत है। फिर वो कहती हैं कि इसके बाद इसको जब कामयाबी मिलना शुरू हुई, ये अपने बाप से भी अलग हो गया, अपनी माँ के साथ भी नहीं रहता था, बाप के साथ भी नहीं रहता था। बाप के साथ ज़रूरत के तहत उसकी बातचीत होती थी। यहाँ तक हमें याद है कि अभी जब अदालत में भी जब वालिदा एक वकील लेकर आई, उससे भी इसने इनकार कर दिया और बाप से भी मिलने से इसने इनकार किया। रिपोर्टर्स बताते हैं बाकायदा तौर पे इसने कहा ना माँ से मिलना है, ना बाप से मिलना है। और वालिदा जो है वो अदालत से जिस तरह रोते हुए घर को वापस गई। अच्छा अब इसकी जो रिलेटिव है वो बताते हैं कि जो इनकी बहन है छोटी, अमगान की, अमगान ने अपना घर क्यों छोड़ा था बेसिकली। अमगान की जो बहन है वो फैमिली के अंदर रहते हुए ज़ाहिर-सी बात है जो इनके घर के हालात रहे थे, जो एक पास्ट था उसकी वजह से उसके रिश्ते जो है वो बाहर से शायद वो नहीं करना चाहते थे या जो भी मामलात थे। तो फैमिली के अंदर ही एक रिश्ता था और बहन ने भी शायद उसके लिए ओके किया, मदर ने भी ओके किया, वो शादी होने के लिए जब रेडी हो गया, तो इसको जब पता लगा और इसके वालिद ने इसको ये कहती हैं कि कान भरे कि तुम्हारी माँ जो है अपनी बेटी को बेच रही है और तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हें जो है और तुम्हें भी ख़राब कर देगी और देखो तुम्हारी बहन के साथ ये कर रही है और इसने फिर अपनी माँ से लड़ाई की कि आप वहाँ पर उसकी शादी मत करें और यहाँ पर इसकी वालिदा ने और बहन ने जब अपोज़ किया तो ये फिर गुस्से में घर छोड़कर अलग हो गया। तो घर छोड़ने की एक वजह इसकी ये भी थी। एनीवे बहन की शादी हो गई, वो अपने घर में वेल सेटल्ड है। वालिदा जो है बताती हैं इनके जो रिलेटिव कि वो कहती थी कि अब मेरी ज़िंदगी में एक सुकून आया है कि मेरा बेटा अपने काम पर है, चलो ठीक है घर से दूर है लेकिन काम पर है। उनको नहीं मालूम था कि वो किन कामों में है और अपनी बेटी की तरफ से वो मुतमईन थी कि उसकी शादी हो गई है, वो शी इज़ हैप्पीली मैरिड और अब अपनी ज़िंदगी में वो अपने काम कर रही थी, नौकरी कर रही थी और अपना गुज़र बसर कर रही थी। तो शी वाज़ हैप्पी कि अब ज़िंदगी जो है एक डगर पर चल पड़ी और एकदम से ये एक बड़ा भौंचाल आया। इसमें उनका ये कहना था कि ये लड़का जो है एक बहुत ही डिस्टर्ब फैमिली से था और इसने बड़े उतार-चढ़ाव देखे और बहुत ही कम उम्री में इसने नशा भी शुरू कर दिया जिसके बारे में उसकी वालिदा को बहुत देर से पता लगा क्योंकि वो अपने वालिद के साथ राबिते में था और जैसा बाप करता है बेटा भी वैसा ही आहिस्ता-आहिस्ता होता जाता है। कहते हैं ना बेटा बाप की परछाई होता है। तो वो चीज़। लेकिन वो कहती हैं कि बेसिकली ज़हनी तौर पर ये शिज़ोफ्रेनिक है, इसके साथ बहुत से मसाइल हैं और बहुत सी चीज़ें जो कि हम आम तौर पे देखते हैं कि जो भी इस तरह का बड़ा केस जब सामने आता है, बड़ी माज़रत के साथ उनकी फ़ैमिली से मैं माज़रत करूँगी कि उसमें अपना जो कैरेक्टर मुल्ज़िम जो होता है, उसको बहुत कोशिश की जाती है वकीला की तरफ से कि किसी तरह से ये प्रूव कर दे कि वो ज़हनी तौर पर बीमार है, ज़हनी हालत उसकी दुरुस्त नहीं है ताकि उसको कोई लिवरेज मिल जाए, कोई उसको थोड़ा-सा आसानी मिल जाए। तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर भी दिखाई दी। उनका ये सब कुछ कहना बेशक अमर एक बुरे दौर से गुज़रा होगा, तो मेरे ख़्याल से हमारे यहाँ पर 80 टू 90% बच्चे जो है, उनकी ज़िंदगियों में बहुत से उतार-चढ़ाव आते हैं, बहुत कुछ होता है, पेरेंट्स में अलहदगियाँ हो जाती हैं। लेकिन आउट ऑफ दोज़ फैमिलीज़ मैंने बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे निकलते भी देखे हैं। तो बात वही है कि जो कुछ उसने अमल किया है, उसने बड़े होशो-हवास में अब शहराज़ ने जो बयान दिया था, उसमें उसने बाकायदा तौर पे बताया कि उससे पूछा गया कि क्या उसने नशे की हालत में मुस्तफ़ा को मारा? तो उसने कहा नहीं, नशे की हालत में नहीं था। वीड उसने ज़रूर पी हुई थी, लेकिन वो नशे में नहीं था, जिस तरह इंसान धुत हो जाता है ना, नहीं था। होशो-हवास और प्लानिंग के साथ किया, बड़ी फ़िल्मी अंदाज़ में किया, वो मैं अपनी गुज़श्ता वीडियो में बता चुकी हूँ।
تو جناب یہ ارمغان کی کہانی تھی. میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ ارمغان کون ہے, یہ کریکٹر کہاں سے آیا ہے اور کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے. میں ان کی والدہ کے ساتھ ہمدردی تو ضرور کر سکتی ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ظاہر سی بات ہے ان کے لیے تکلیف دہ ہے. یہ وقت ان کے لیے اولاد کو اس حالت میں دیکھنا آسان نہیں ہے, لیکن اس جیسے شخص کی کوئی معافی نہیں ہے. مصطفیٰ کی ماں کو دیکھیے کہ وہ کتنی تڑپ رہی ہے. آپ کا بیٹا تو گناہ گار بھی ہے اور ابھی زندہ بھی ہے. ان کے بیٹے کو جس طرح سے مار دیا گیا, جلا دیا گیا, یہاں تک کہ مجھے سن کر اس وقت بڑی تکلیف ہوئی جب فیصل ایدھی صاحب نے کہا کہ ہمیں پورے جسم کا ایک حصہ ملا تھا, یعنی کہ اتنا جل کر سب راکھ ہو گیا تھا کہ جسم کا ایک حصہ ملا, اور اللہ کو شاید مقصود تھا یقیناً کہ قاتل پکڑا جائے, تو وہ اتنا حصہ جو ہے وہ بچ گیا تھا جہاں سے ڈی این اے لیا گیا اور ڈی این اے سے ڈی این اے میچ ہوا اور پھر پتہ لگا کہ یہ تو مصطفیٰ ہے. تو بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.